नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2025, दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आज गंडमूल लग जाएंगे। गंडमूल बच्चे जो जन्म ले लेते हैं उनकी गंडमूलों की पूजा करानी पड़ती है और ये गंडमूल लगेंगे शाम को 4:02 से, अर्थात शाम को 4:02 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो सब मूलों में पैदा होंगे, तो उनका मूल संस्कार कराना जरूरी होता है। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:35 पर लगेगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 8:53 पे लगेगा और 10:35 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और राहु काल शुरू हो जाएगा। तो ये जो संधि काल है बड़ा खतरनाक होता है। तो आपको 10:25 तक अपने शुभ कार्य कर लेने चाहिए, जो लोग अमृत काल में अपने कार्य करते हैं। और आज शनि के नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है और शनि के साथ विराजमान है। ये परेशानी भरी बात है। 7.5 तभी लगती है जब जहां पर चंद्रमा हो वहां पर शनि साथ हो। अब 7.5 वाले तो समझते हैं, कुंभ राशि वाले, कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। तो खैर फिर भी चलते हैं, जानते हैं इसके दुष्प्रभाव और सुखद क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। कुंभ राशि, देखो धन लाभ तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा धन लाभ हो जिससे प्रसन्नता बढ़े। मतलब आपकी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ये बड़ी बात होगी। नाश्ता भोजन आज सारा कुछ भी आपकी पसंद का नहीं है, क्या समझे। आज कुंभ राशि वालों के कार्यों की गति तो जिस प्रकार से कल चल रही थी वैसी है, लेकिन दोपहर बाद इस गति में भी व्यवधान, बाधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। मन कंफ्यूज रहेगा। मन के साथ साथ परिवार में भी कंफ्यूजन ज़्यादा है। कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। कोई एक दूसरे को समझाना चाहता है, दूसरा समझना नहीं चाहता। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई ईगो है। आज जो कंडीशन है ना, सुबह जब सूरज उदय होगा तब तक तो ठीक है, और जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे सब ठीक ठाक था, अचानक घर में किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उस पर तू में हो गई। मतलब इस प्रकार से कंफ्यूजन, टेंशन आपको तो होगी, सबको है। और तनाव का कारण भी यही, बेसिकली कोई किसी की बात समझ नहीं रहा। कार्यों की गति आज बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसका कारण है, देखो जब आदमी को कंफ्यूजन होती है, टेंशन होती है, तो वो किसी भी काम को दक्षता के साथ परफेक्टली नहीं कर पाता। क्यों? ध्यान आधा उस टेंशन में लगा होता है। तो इसलिए आज संघर्ष आपका बढ़ रहा है कार्यों में। लेकिन एक तरीका है कार्यों की सफलता का। अगर आप कार्यों में सफलता चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। एक हल्दी की गांठ ले लो, साबुत हल्दी, टर्मरिक साबुत, वो अपनी जेब में डाल लो, घर से निकलते वक्त डालना जरूर। तो उससे आपके कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। देखो अधिकारीगण आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके मित्र आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्यों में कठिनता, परेशानी, टेंशन, सफलता में जो मैं बात कह रहा हूं वो नहीं हो पा रहे। कारण भाई ग्रह चाल ऐसी है, चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, शनि के नक्षत्र में बैठा है, कैसे करने देगा।
इसीलिए धन लाभ भी आपको छोटा सा हो रहा है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर आज आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से कर्जा मत लेना, आपको बाद में उतारा नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, मेरी बात गांठ बांध लो। और कोई उधार मांगने आए तो देना मत, मिलेगा नहीं आपको वापसी। आज का दिन ही ऐसा है, आप किसी को भी दे दो मिलेगा नहीं। कितना ही विश्वास है, नहीं ये तो समर्थ आदमी है, ये तो शाम को वापसी करने को कह रहा है, वो शाम ही नहीं आएगी फिर। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि वाले जातक, विशेषकर जो लोग मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिंग करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब जहां पर बड़ी संख्या पे कर्मचारी है, आज उनके यहां कर्मचारियों की वजह से बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि खाने में आपकी मनपसंद का नहीं होगा, तीखा, कसैला, अजीब सा भोजन, उसी प्रकार से एक कर्मचारी भी अजीब से व्यवहार करेंगे। और आप खुद कर्मचारी हैं तो सेम पोजीशन है आपकी। कहने का तात्पर्य मेरा, कुंभ राशि, कार्यों की गति मंद, संघर्ष ज्यादा, धन लाभ सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता पूरी हो जाए इतना। जुड़ा धन बिल्कुल भी ना छेड़े। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना बिल्कुल बंद, हानिकारक है भाई मेरे, बहुत ज्यादा हानिकारक है। मांस मदिरा का सेवन, सरसों के तेल का सेवन, तेज नमक का सेवन, देखो ये पैसे आपके लगेंगे, तन आपका खराब होगा, तन खराब होने पे मन खराब होता है। नेत्र, दांत, इनसे संबंधित समस्या। आज का दिन कुंभ राशि वाले, जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, काले रंग की वस्तु, लोहे का सामान गलती से भी मत खरीदना मेरे दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी आज का दिन कंफ्यूजन में, टेंशन में और कठिनाइयां, संघर्ष ज्यादा है, ये उन सबको बढ़ाता है। आज कुंभ राशि वाले देखो, अगर मेडिसिन भी लेनी पड़े ना, दवाई लेनी है, तो आज के दिन जितने भी लोग लिक्विड मेडिसिन लेंगे उनको मेडिसिन बैड इफेक्ट देगी, और वही मेडिसिन टैबलेट में लोगे आपको अच्छे रिजल्ट देगी। मतलब ऐसा प्रभाव है आज का। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, मन बहुत अशांत है, मन अशांत है, शरीर भी ठीक नहीं है, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना और शरीर को कमजोरी महसूस होना। कार्यों में मन नहीं लग रहा, कार्यों में मन नहीं लग रहा, इस कारण से सफलता और लाभ की मैं कोई बात नहीं कह सकता। कुंभ राशि, जो लोग नौकरी करते हैं, देखो एक तो परिवार में माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा धन लाभ की इनको कोई संभावना नहीं है, अपितु इनका बड़ा धन खर्च हो सकता है बीमारी पे, दवा, डॉक्टर पर इनका धन खर्च होने की संभावना है। और मन तो कन्फ्यूजन इनको भी है, मन अशांत है, और जब मन शांत होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो कार्य सही नहीं होते, जैसा मैंने पहले कहा, इनका भी यही हाल है। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र छात्राएं, देखो एक तो आप सहेलियों में आपस में बात करते हो, अच्छी बात है, लेकिन चुगली मत करना और खान पान अच्छा रखना। जो माता पिता ने दिया है वही भोजन करो, सबसे बेस्ट है। क्यों? आपका पेट खराब होने की संभावना है, चुगली करने पर आपका वाद विवाद हो सकता है। अरे आप 5-7 सहेली हो, उनमें से एक सहेली के आपने एक सहेली को चुगली कर दी, उस सहेली ने उसे बता दिया, हो गया झगड़ा। कहने का तात्पर्य है, जो लोग भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जातकगण, छात्र जो 12th क्लियर पास कर चुके हैं, अब उनको बढ़िया कॉलेज चाहिए, बढ़िया इंस्टीट्यूट चाहिए, मनपसंद सब्जेक्ट चाहिए, आज उनका कंफ्यूजन बढ़ गया है। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा के असमंजस की स्थिति में पड़े हों। यही हाल लगभग बौद्धिक स्तर पर काम करने वालों का है। अब वो ज्योतिषी है, कथावाचक हैं, पंडित हैं,
टैरो कार्ड देखते हैं, वास्तु करते हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, आज उनका खुद का मन बहुत अशांत है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा करना क्या है। वो कर तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन बस वो भगवान भरोसे हो रहे हैं। तो कुंभ राशि आज सभी के लिए कंफ्यूजन, टेंशन, कठिनाइयां, बाधाएं इत्यादि। तो एक उपाय मैंने अभी आपको बताया था सफलता के लिए, एक साबुत हल्दी की गांठ अपनी पैंट की राइट साइड वाली जेब में डाल लें, ये कार्य की सफलता के लिए। नंबर, अब चलते हैं प्रॉपर उपाय। सुबह उठे, 100-150 ग्राम कच्चा दूध ले, सर से लेके पांव तक मले, जैसे मालिश करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग पर वो दूध लग जाना चाहिए। किसी ने बहुत पहले मेरे को पूछा था कमेंट्स बॉक्स में कि सर ये दूध प्राइवेट पार्ट्स पे भी लगाना है। बिल्कुल लगाना है जी, सब जगह पूरी बॉडी पे लग जाना चाहिए। और उसके बाद फिर साधारण जल से स्नान करो। स्नान करने के बाद मटकी, छोटी सी एक मटकी ले लो ओवल शेप की। अब दूध भरोगे तो महंगा पड़ जाएगा, सिर्फ जल, और वो बोरिंग का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नदी का, कुएं का, हैंडपंप का। ये बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो जल भर के अपने घर के नज़दीक जो भी धर्म स्थान है उसकी बाउंड्री के अंदर कहीं भी रख दो। आपने, आपकी इच्छा अपने भगवान के आगे रखने की तो भगवान के आगे रखो, नहीं तो बाउंड्री के अंदर कहीं भी वो रख दो। घर आओ, घर आने के बाद पिंक कलर आपके लिए सबसे बेस्ट है, अगर वो पहन सकते हो तो बहुत अच्छा है। पिंक कलर की शर्ट पहनो, एक हल्दी का टुकड़ा अपनी राइट साइड की जेब में डालो और अपने काम पे निकल लो। मतलब नाश्ता पानी करके मेरे दोस्त, ये जो जल रखा है इससे आपका स्वास्थ्य और धन की समस्या वो दूर होगी, और कार्यों में सफलता मिले वो हल्दी का काम करेगा। पिंक कलर आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है, मुझे पता है आप लोगों का समय बहुत कीमती है, तो कृपया एक लाइक कर दें और शेयर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जिसने नहीं किया वो भी कर दें। आपके अनुभव जब आप लिखते हैं कि मैंने आपके उपाय करके ऐसे ऐसे हुआ, अभी किसी ने लिखा था पीछे कि आपने जैसा बताया वैसे ही मेरे को परेशानी है और रोग लग गया, तो उपचार करने से लाभ भी मिला है। तो मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं, एक तो आपके अनुभव सुन के मुझे अच्छा लगता है, दूसरा आप जो लोग सुझाव देते हो, भाई मेरी नॉलेज बढ़ती है। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है इसका, मैं तो जैसे तैसे बना लेता हूँ बस, लेकिन आपके सुझाव मेरे बड़े काम आते हैं। शिकायत करने वालों से भी नॉलेज मिलती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सोच के बोल रहे हैं। अब ये सोचना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। बाकी किसी की कोई समस्या है तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह ना लिखे, मेरे को अपना नाम, अपनी उम्र, आप किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो लिखें, क्योंकि मेरे को वहां का, वो कहता ना, देश काल परिस्थिति को देखना जरूरी होता है। तो फिर अपनी समस्या लिखें कि भाई साहब मेरी फैक्ट्री है प्लास्टिक की, प्लास्टिक का दाना बनाता हूँ, प्लास्टिक का जूता बनाता हूँ, मतलब इस तरह से लिखें, और मेरा ये समस्या है। तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी प्लास्टिक कौन से ग्रह का प्रोडक्ट है। आप दाना बनाते हैं तो ये फिर किस ग्रह से आएगा, उसी प्लास्टिक से जूता बना है तो ये किस ग्रह से आएगा, अर्थात मैं फिर उसी हिसाब से आपको उपाय बताता हूँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।